Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be the last battle of board examination and which is going to be the accounts board examination. So I will be showing firstly कि मैंने क्या प्रेप की थी अपने अकाउंट्स के लिए शाम में एंड देन मैं बताने वाली हूँ आपको कि मेरा अब 2 दिन का क्या प्लान है. So without any further delay, let's get started and let's begin with this video. तो मैंने 9 बजे से फाइनली रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था एंड इससे पहले मैं क्या पढ़ रही थी लेट मी टेल यू ऑल. सो सबसे पहले मेरा टास्क था कि मुझे शेयर्स वाले वन शॉट को कंप्लीट करना है. मेरा 23 मार्च का क्या क्या टास्क था और मैंने और एडिशनली क्या क्या किया लेट मी टेल यू. तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि मुझे शेयर्स का वन शॉट करना था तो वो मैंने कंप्लीट किया. फिर शेयर्स के PYQs किए. देन उसके बाद में डिबेंचर मैंने लास्ट में कंप्लीट किया था. डिबेंचर वाला वन शॉट मैंने कंप्लीट कर लिया था लेकिन इस स्टडी व्लॉग को शूट करने के बाद में मैंने डिबेंचर्स के PYQ किए थे एंड मेरा PYQ का बहुत ज़्यादा बैकलॉग बना हुआ है. मतलब मैंने वन शॉट तो पूरा कंप्लीट कर लिया था बुक 1 और बुक 2 का, लेकिन मेरा जो PYQ वाला सेक्शन था तो वो मैंने नहीं किया था. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था डेथ एंड डिसोल्यूशन का PYQ करना और उसके बाद में फिर मैं गई एडमिशन और रिटायरमेंट की PYQs करने. बट मुझे लग रहा है ना कि मुझे 2 चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है. एक मुझे लगता है कि मेरा एडमिशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और रिटायरमेंट मुझे नहीं अच्छे से मुझे समझ में आ रहा है. तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि रिटायरमेंट पे थोड़ा बहुत ऐसे फॉर्मेट वगैरह और फॉर्मूलेज़ वगैरह देख के चली जाऊँगी. और सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आ रही है, कैपिटल एडजस्टमेंट में, क्योंकि दोनों चैप्टर्स में से मेरा एडमिशन वाला चैप्टर तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन रिटायरमेंट वाला मुझे एकदम अच्छे से नहीं आता है. तो मैं सोच रही हूँ कि देखती हूँ क्या करूँगी उसका. एंड उसके बाद में फिर डिसोल्यूशन में जो जर्नल एंट्रीज़ है बॉन्ड बाय एंड पेड बाय वाले, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है. मैं हर बार कंफ्यूज हो जा रही हूँ कि किसको देना था, किसकी लाइबिलिटी थी और किसने पे किया. उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जा रही है मुझे. तो अभी का फाइनल अपडेट ये है कि मेरा PYQ भी हो चुका है और मेरा वन शॉट से सारे बुक 1 और बुक 2 के चैप्टर्स भी हो चुके हैं. बस मुझे अब MCQ वाले पार्ट को करना है. उसके बाद में ना मैंने मतलब सुबह में मैं पढ़ रही थी, मतलब मैंने पूरे दिन पढ़ाई की थी लेकिन क्या हुआ कि मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रही थी. एंड जब मैंने रिकॉर्ड किया उस टाइम पे बस बहुत कम बैटरी बची हुई थी मेरे पास में फ़ोन में. तो मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, उसके बाद में मैंने फ़ोन चार्ज में लगा दिया. तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं आपको एकदम प्रॉपरली प्लान बता देती हूँ अपना कि मैं 2 दिन जो लास्ट के बचे हुए हैं उसमें मैं क्या करने वाली हूँ. तो अभी देखो, अभी जैसे मेरा प्लान है कि ये वाली वीडियो को करके एंड शूट करके उसके बाद में फिर मैं डिबेंचर्स का जो PYQ है वो कंप्लीट करूँगी. एंड उसके बाद में फिर मेरा 24 मार्च को प्लान है कि मैं सबसे पहले देखो, मेरा प्लान है कि अभी तक मेरा बुक 1 और बुक 2 हो चुका है लेकिन मेरा बुक 3 अभी तक मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है. तो मैंने सोचा है कि बुक 3 को मैं पूरे दिन में, मतलब कल के दिन, मतलब 24 मार्च को मैं पूरे अच्छे से बुक 3 को कंप्लीट करूँगी. एंड उसके बाद में फिर एक बार मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी 3 घंटे बैठ के. और उसके बाद में फिर मतलब पूरा ऐसा प्लान यही है कि बुक 3 को अच्छे से कंप्लीट करना है कल, मतलब 24 को. और उसके बाद में सैम्पल पेपर, मतलब सैम्पल पेपर मैं चाह रही हूँ कि जितना हो सके उतना लगा लूँ लेकिन रियलिस्टिक भी प्लान बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे बस में तो चलेगा तो मैं 2-3 सैम्पल पेपर लिख दूँगी लेकिन 9 घंटे 6 घंटे लग जाएंगे उसमें करने में. और मुझे नहीं लगता है कि मैं एक दिन में 2 सैम्पल पेपर सॉल्व कर पाऊँगी. थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाते हैं क्योंकि कल मुझे बुक 3 भी कंप्लीट करनी है और साथ में मुझे सैम्पल पेपर भी सॉल्व करना रहेगा. तो इसलिए मैंने सोचा है कि सैम्पल पेपर बस एक सॉल्व करूँगी. एंड उसके बाद में 25 को, जो कि है लास्ट डे टू प्रिपेयर फॉर आवर बैटल विथ अकाउंट्स बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उस दिन मैं सोच रही हूँ कि प्रॉपर पूरा दिन थ्योरी को दूंगी क्योंकि उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसके अकॉर्डिंग ये डिसोल्यूशन होता है तो फिर क्या होता है. तो मैंने थ्योरी तो आज तक बहुत अच्छे से कभी पढ़ी ही नहीं है. तो इस वजह से मैं अच्छे से प्रॉपरली उसको थ्योरी के लिए टाइम दूंगी. फिर उसके बाद में हेडिंग और सब हेडिंग ये सब मैं याद करूँगी. एंड उसके बाद में फिर जो भी टाइम बचा रहेगा उसमें मैं अच्छे से बैठ के प्रॉपरली 3 घंटे बैठ के और मैं टाइम मैनेजमेंट का अपना ट्राई करूँगी कि अच्छे से मैं टाइम मैनेजमेंट कर पाऊँ क्योंकि मेरा बेसिक एम है बोर्ड एग्जामिनेशन में अकाउंट्स के कि मेरा भाई कैसे भी करके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए. बस अटेम्प्ट हो जाएंगे, बस मेरा मकसद पूरा हो जाएगा क्योंकि मैं कुछ भी क्वेश्चन छोड़ूँ नहीं. क्योंकि वो होता है ना कि अगर गलत हो गया क्वेश्चन तो फिर तो अलग बात है लेकिन अगर अटेम्प्ट नहीं किया
तो वो उसका अलग ही दुख रह जाता है कि मतलब आता हुआ क्वेश्चन गलती से छूट गया, तो उसका दुख बहुत बार मैं देख चुकी हूँ। तो इस वजह से मुझे नहीं चाहिए कि एक भी क्वेश्चन छूट जाए, इसलिए मैं अच्छे से कल भी और परसों भी अच्छे से सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी एंड होपफुली अब जल्दी से मेरे सिलेबस का रिवीजन पूरा अच्छे से हो जाए कल तक में। एंड उसके बाद में सैम्पल पेपर सॉल्व करना है एक, उसके बाद में फिर अगले दिन बैठ के थ्योरी करना है, और उसके बाद में फिर 2 सैम्पल पेपर मैंने सोच के रखा हुआ है कि 2 सैम्पल पेपर तो एटलीस्ट करूँगी ही करूँगी। सो हाँ, ये है मेरा लास्ट 2 दिन का प्लान, और मोस्ट प्रोबेबली मैं उस दिन का भी एक व्लॉग बनाऊंगी। तो देखती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब इसके आगे में व्लॉग आएंगे या नहीं आएंगे। होपफुली हो सकता है कि मैं डाल भी दूँ। तो हाँ, इसी के साथ में मुझे था कि मैं अपना प्लान बता देती हूँ अपने प्रेप का, तो अभी मैंने वो कर दिया है। सो यही था आज का वीडियो। सो दैट वाज लाइक प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। एंड इफ यू लाइक दिस video, then make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.